बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल की रिपोर्ट के मुताबिक सरगर बसीरपुर में गश्त के निज़ाम को बेहतर बनाने और कौमी कॉर्पोरेशन की खुद निगरानी के लिए DSP बसीरपुर सईद अनवर और SHO बसीरपुर मेहर तारक मसलसल फील्ड में मौजूद। DSP बसीरपुर सईद अनवर, SHO बसीरपुर मेहर तारक राव, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अकरम कंबो ने गैलानी चौक बसीरपुर में खुद चेकिंग की। गाड़ियों, मोटरसाइकिल, शनाख्ती कार्ड भी चेक किए, ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किए। इस मौके पर सदर अवामी प्रेस क्लब बसीरपुर मुख्तार अहमद भट्टू, चेयरमैन इत्तेहाद प्रेस क्लब बसीरपुर मलिक मोहम्मद अरशद कमाल, मलिक मोहम्मद सफदर भी मौजूद थे। ट्रैफिक कवानीन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफज है। DSP बसीरपुर सरगर सईद अनवर, कवानीन की पासदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पेशावर से रिपोर्ट। हारून यूसुफजई शहरों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी इंतजाम को मज़ीद मौसर बनाने के सिलसिले में नौ तैनात SP कैंट डिवीज़न अब्दुल्ला एहसान ने रेड जोन पुलिस कमांड एंड कंट्रोल रूम कैंट डिवीज़न के मुख्तलिफ थानों, चौकियात और चेक पोस्टों का तफसीली दौरा किया। पेशावर दौरे के दौरान SP कैंट ने कमांड एंड कंट्रोल रूम, थाना शर्की, थाना पशखतरा, थाना सरबंद चौकी, रिंग रोड चौकी, उम्मीदाबाद सरबंद वाच टावर, बड़ा कदम चेक पोस्ट, चौकी अचीनी क्रॉस और चौकी ताजाबाद समेत दीगर मकामात का मुआयना किया। सिक्योरिटी इंतजाम का बारीकबीनी से जायजा लिया। पेशावर SP कैंट ने थानों, चौकियात, वाच टावर्स और कमांड एंड कंट्रोल में नस्ब CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग का भी तफसीली जायजा लिया। जबकि हवालात में बंद मुलजमान से मुख्तसर गुफ्तगू की। SP अब्दुल्ला एहसान ने थानों और चौकियात में हतो कताबत, रिकॉर्ड, हवालात, सरकारी असला, एमुनेशन, रिहायशी बैरक, सफाई सुथराई और मजमूई डिसिप्लिन का मुआयना करते हुए मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हदायत जारी की। इस मौके पर मुतल्लिका SDPOs और SHOs ने SP कैंट को मजमूई सिक्योरिटी और अमन-ओ-अमान के लिए पुलिस की जानिब से उठाए गए इक़दामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। SP कैंट ने कहा कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है, इसलिए तमाम दस्तियाब वसाइल को मुकम्मल तौर पर बुरकार लाया जाए। उन्होंने पुलिस अफसरान को हिदायत की है कि मशकूक अफराद और सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी जाए, दाखिली हार्जी रास्तों पर मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए, अवाम के साथ खुश अखलाकी और पेशा वाराना रवैया से पेश आया जाए ताकि पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद और ताउन के रिश्ते को मज़ीद मजबूत किया जा सके। खबर शामिल करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर कदीर मेहर समड़ियाल सियालकोट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप समड़ियाल के चेयरमैन राव शहजाद यामीन और समड़ियाल प्रेस क्लब के चेयरमैन मकसूद इलाही बोबी ने नए आने वाले सहाफ़ियों को दावत देकर एक अहम मीटिंग दी। मीटिंग के दौरान स्टार एशिया न्यूज़ के सदाम राजपूत, ON न्यूज़ के नुमाइंदा कदीर मेहर, दुनिया न्यूज़ और वक्त न्यूज़ के सहाफ़ी भी मौजूद थे। मीटिंग का मकसद सहाफ़ियों की रहनुमाई, प्रोफेशनल रिपोर्टिंग को फ़रोग़ देना, इलाकाई मिसाल के हवाले से बेहतर राब्ताकारी को यकीनी बनाना था। मीटिंग के बाद खाने का भी इंतज़ाम किया गया। मरीद के चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी MN ने इंजीनियर राना अहमद अतीक अनवर की मुस्लिम लीग नून के सूबाई राना सैयद सजाद हुसैन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पाकिस्तान को हमेशा डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। हर साल IT एक्सपर्ट 10% बढ़ रही है, जिससे इंडस्ट्री समेत हर चीज़ में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान की तरक्की का क्रेडिट मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और उनकी टीम को जाता है। इंडोनेशिया से सबसे बड़ी पाम ऑयल की इम्पोर्ट पाकिस्तान करता है। इंडोनेशिया से माहदी पाकिस्तान की तरक्की है। इंटरनेशनल मार्केट से कम प्राइस पर इंडोनेशिया हमें चीज़ें मुहैया कर रहा है, जिसका मतलब है कि इससे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडस्ट्री को सस्ती बिजली की फराहमी से ही मुल्क तरक्की करेगा। बैनुल अक़वामी समेत कौमी सतह पर भी इंडस्ट्री बहाल होगी। एनर्जी किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी, खुद कफील के लिए बहुत बड़ा जरिया है। पाकिस्तान स्टील मिल जल्द दोबारा शुरू होगी और मुल्क की मैशियत मजबूत होगी। बहुत जल्द पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होगा। बानी PTI और इसकी पार्टी जो मर्जी करे, हमने बस पाकिस्तान को सही मानों में चलाना है और आगे लेकर जाना है। बानी PTI को अदालतों ने मुजरम करार दिया है और अगर वो बेगुनाह है तो इसका फैसला भी अदालत ही करेगी। हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान को मजबूत, मुस्तहकम और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी का हर सतह पर मेंबर बनाना है। अमेरिका समेत यूरोप, मिडल ईस्ट पाकिस्तान की ताकत के मुतरादिफ हैं और इसको उभरती हुई मजबूत मईशत के तौर पर देख रहे हैं। चीन के साथ हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और IT ट्रेडिंग भी है। चीन के साथ हमारे डिफेंस प्रोडक्शन में गहरे ताल्लुकात हैं। हमारी टेक्नोलॉजी JF थंडर और दीगर जंगी सामान की दुनिया तारीफ करती है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद की इस रिपोर्ट में। देखें माशाल्लाह, आप पिछले 3 साल में देखें और 2022 में जो इस मुल्क की हालत थी और जिस तरह इस हुकूमत को ये मुल्क दिया गया, आपको याद होगा तब बात होती थी कि ये श्रीलंका बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। आज ना कि अल्हम्दुलिल्लाह उस सिचुएशन से बाहर हैं, बल्कि हम अपने पाँव पे खड़े भी हो रहे हैं। आज इंडस्ट्री भी चल रही है, रोज़गार भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में लोगों को, नौजवानों को मिलेगा। आपकी IT के एक्सपोर्ट हर माह बढ़ती जा रही है।
करीब मंथ ऑन मंथ 3 से 4 से 10% तक IT एक्सपोर्ट बढ़ रही है। तो ये एक बड़ा देखें 2-3 साल में टर्न अराउंड करना, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं कर सकती। हमने पूरे मुल्क का टर्न अराउंड किया और ये सिर्फ क्रेडिट जाता है मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, उनकी टीम को, कि अनथक मेहनत करके आज पूरे दुनिया में पाकिस्तान को देख भी रहे हैं, लोगों की नज़र में भी है और वो रिकग्नाइज़ भी कर रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त टर्न अराउंड। आज आप देखिए इंडिया की करेंसी जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है इस वक्त एशिया की, और हमारी करेंसी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हुई हुई है। पिछले 3 साल से वहीं स्टेबल है जो ये अनहोनी बात होती थी। आपको याद होगा जब मियाँ नवाज शरीफ थे तो 110 रुपये का डॉलर था, और जब PTI हुकूमत आई तो 125-30 से आके आपका 300 तक गया, 300 से ऊपर गया, और फिर इस हुकूमत ने मेहनत करके इसको 280-81 पे लाए हैं और स्टेबलाइज़ किया है। और 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह 278 से 281 के बीच में डॉलर है, जो एक आपको कारोबारी लोगों को, तबके को स्टेबलाइजेशन देता है। वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं अगले 5-5 साल की, हमने अगले 5 साल में किस तरह प्रोजेक्ट्स चलाने हैं, किस तरह अपना रेवेन्यू जनरेशन करनी है, किस तरह हमने अपनी बिज़नेस को इन्हांस करना और जॉब क्रिएशन करनी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आम बंदे को शायद इस तरह महसूस ना हो, मगर आप ये देखें 40% 38% से महंगाई इस वक्त सिंगल डिजिट में है, 4.5-5% है, 6% है, इससे ज़्यादा नहीं है इन्फ्लेशन आपकी। तो इंशाल्लाह वो भी उस पर मेहनत कर रहे हैं, अगले आने वाले वक्त में आपको वो भी कम होती नज़र आएगी। तो ये के साथ हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी है और हमारा उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ये 6 MOU हमारी उनके साथ जो ताल्लुक़ है उसको डिफ़ाइन नहीं करता, ये उससे बहुत गहरा है। आप ये देखें कि हमारे डिफेंस का उनके साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हमने उनके साथ शराकत में हमारे GF-17 GA-10 जहाज़ हैं वो बनाए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि इनसे बेहतर जहाज़ कोई नहीं है 4.5 जनरेशन में। और उसके अलावा जो मल्टी डोमेन वॉर का जो सिस्टम पाकिस्तान ने डेवलप किया है, वो भी चाइना और हमने मिल के किया है। तो ये बड़ा एक बहुत गहरा रिश्ता है, ये 4 या 6 MOU से डिफ़ाइन नहीं होता। वो एक कड़ी है, उन कई कड़ियों में से एक कड़ी है जहाँ पे पाकिस्तान और चाइना कोऑपरेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी, पाकिस्तानियों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ पाकिस्तानी ट्रेन होंगे। अभी देखिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक इंस्पायर प्रोग्राम शुरू किया है। इंस्पायर बेसिक सेमीकंडक्टर का एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, क्योंकि दुनिया AI की तरफ जा रही है। हमें उसमें डेटा सेंटर्स चाहिए, और डेटा सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और तरक्की याफ्ता मुल्कों के पास आगे एनर्जी नहीं अवेलेबल। अमेरिका में आप देखें क्राइसिस है, वो न्यूक्लियर पावर की तरफ जाना चाह रहे हैं, और न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते भी 10-10 साल लगते हैं, जिस तरह एक डैम को लगते हैं। तो पाकिस्तान के पास वाफर एनर्जी है, हमारे पास अभी सिर्फ स्किल लेबर नहीं है। तो अगर पाकिस्तान की एनर्जी को हम उसमें यूटिलाइज़ करेंगे तो हम नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी हम स्ट्रॉन्ग होंगे, दुनिया में हमारी एक पोजीशन बनेगी डेटा सेंटर्स की तरफ से। दूसरा, हमारी एनर्जी कंजम्पशन होगी तो हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स ख़त्म हो जाएंगी, सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, और वो हमारे ओवरऑल एनर्जी कॉस्ट को भी कम करेगी और सर्कुलर डेट को भी ख़त्म करेगी। उसमें कमी सिर्फ ये थी कि हमारे पास ट्रेंड यंग लड़के लड़कियाँ नहीं थे जो डेटा सेंटर्स को मैनेज कर सकें, चला सकें और मेंटेन कर सकें। उसके लिए ये हमने इंस्पायर प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया है। उसमें हमने कोशिश है कि हमारी तकरीबन 7 से 8 हज़ार हम फर्स्ट फेज़ में यंगस्टर्स को ट्रेन करेंगे। उसमें IC डिज़ाइंस हैं, VLSI के ऊपर सॉफ्टवेयर ऊपर उनकी महारत होगी, इस तरह की चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह ताला दिस विल कम आउट टू बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, ये जो मैं आपने अभी पहले बात की ना कि ये एनर्जी की, ये एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी मुल्क के लिए सेल्फ सफिशिएंट, खुद मुख्तार होने के लिए। क्योंकि आप खुद मुख्तारी के लिए आपको वो चीज़ें इंडस्ट्री चाहिए जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हों और सस्ती भी हों, ताकि जो बाहर का से जो चीज़ें आ रही हैं वो उनसे सस्ती ना हो, नहीं तो लोग वहाँ से ख़रीदेंगे और लोकल प्रोडक्शन नहीं होगी, जिससे इंडस्ट्री सफ़र करेगी। तो जब आपके गुड्स और आपकी जो सर्विसेज हैं और आपका जो खुराक है, एग्रीकल्चर है, वो जब आप कंपैरेटिव प्राइस से होगी इंटरनेशनली, तो फिर लोगों को आपको खाना भी यहाँ से, जो चीज़ें चाहिए खाने पीने की खुराक, वो भी यहाँ से मुहैया होगी। जो नेसेसिटीज़ इंडस्ट्रीज़ में आपके कपड़े हो गए, पहनना ओढ़ना हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ये चीज़ें हो गई, ये भी इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भी हम सेल्फ सफिशिएंट हम थे। अगर पाकिस्तान स्टील मिल आज चल जाती है और अपनी पूरी कैपेसिटी पे चलती है, तो हमें तो 1 किलो भी लोहा बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, और इंशाल्लाह वो अब फाइनल स्टेजेस में आ गया, और इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में आपको उसका फल नज़र आएगा। और ये मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत जल्द डेवलपिंग कंट्रीज़ में से एक कंट्री होगा।
खबर शामिल करते हैं कामों से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामों की डॉक्टर जरगोना खालिद सईद ने मेन बाजार में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने गैर कानूनी तजावुज़ात को हटाकर अमली इक़दाम किए, दुकानदारों को तजावुज़ात से मुतल्लिक़ क़वानीन पर अमल करने की हिदायत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहर में सफाई सुथराई और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मामू कांजर में खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने वाला जहनी दबाव का शिकार नौजवान चल बसा। 17 साल हसन तारक को बुध के रोज शदीद जख्मी होने पर अलाइड अस्पताल फैसलाबाद ले जाया गया था। फैसलाबाद के कस्बा मामू कांजर से हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल खींची तहसील रिपोर्टर तानियावाला के मुताबिक खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने वाला 17 साल नौजवान हसन तारक 18 घंटे तक मौतो हयात की कशमकश में रहने के बाद हालिक हकीकी से जा मिला। बुध की सुबह बिलाल टाउन के रहायशी 17 साल जहनी दबाव के शिकार हसन तारक ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया था, जिसे मुकामी निजी अस्पताल के बाद अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल किया गया, जहां 18 घंटे तक शदीद अजियत में रहने के बाद वो जिंदगी की बाजी हार गया। मां 5 साल इकलौते बेटे की मौत के सदमे से नीम पागल हो गई है। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी रावलपिंडी ने मिलावटी दूध फरोख्त करने वाला अहम सरगना पकड़ लिया। 10,000 लीटर खुश्क पाउडर और वेजिटेबल ऑयल से तैयार दूध को मौके पर तलब कर दिया। मरी रोड आरिया मोहल्ला में दूध सप्लाई करने वाला टैंकर पकड़ा गया। मरी रोड आरिया मोहल्ला में मौजूद दुकान को दूध सप्लाई किया जा रहा था। पकड़ी गई दूध के सैंपल लाहौर लैब भिजवाए गए, जो फेल हो गए। मुलजमान के खिलाफ थाना वारिसान में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। दूध मंडी बहाउद्दीन से रावलपिंडी शहर में सप्लाई किया जाना था। मिल्क शॉप को फौरी तौर पर बंद और फ्रीजर और गाड़ी फूड अथॉरिटी ने तहवील में ले ली। सूबे भर में मिलावटी दूध के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन नंबर 1223 पर राब्ता करें। पंजाब में रवां साल के पहले 10 माह के दौरान ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्मानों की सरकारी रिपोर्ट दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि गैर कानूनी नंबर प्लेट्स और काले शीशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गई। सीनियर स्टाफ रिपोर्टर फैसल रजाक की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में मजमूई तौर पर 7,94,000 से ज़ायद गैर कानूनी नंबर प्लेट्स पकड़ी गई, जिनमें 20 करोड़ 21 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना आयद किया गया। इसी दौरान काले शीशों के खिलाफ भी बड़ा क्रैकडाउन जारी रहा, जिसके नतीजे में 2,02,000 से ज़ायद चालान किए गए और सूबे भर में 10 करोड़ 14 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जियों में लाहौर सैर फहरिस्त रहा, जहाँ गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के 3 लाख से ज़ायद और काले शीशों के 64 लाख से ज़ायद चालान किए गए। फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान भी खिलाफ वर्जी करने वाले अजला में नुमाया रहे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयाँ शहरों की सिक्योरिटी और कानून की बालादस्ती के लिए की जा रही हैं, जबकि मुहिम को मज़ीद सख्त करने का इंदिया भी दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।